आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेट्स है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक से सेट्स के बारे में सीखते हैं। 1. सेट 1.1 तारुफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ सेट सिर्फ चंद मजमुओं के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि वाटर सेट, टी सेट, सोफ़ा सेट, किताबों का सेट, रंगों का सेट वगैरह। मगर रियाजी में एक वसीउल मानी लफ्ज़ है, क्योंकि ये उसकी मुख्तलिफ शाखों को इकट्ठा करने का रास्ता फराहम करता है। ये रियाजी के बहुत से सादा और पेचीदा मसाइल को हल करने में भी मदद देता है। मुख्तसरन, ये मौजूदा दौर की जदीद तालीम में एक अहम किरदार अदा करता है। सेट की दी गई मिसालों पर गौर करें। ए बराबर है गिनती के एदाद का सेट, बी बराबर है पाकिस्तान के सूबों का सेट, सी बराबर है जियोमेट्री के आलात का सेट। वाज़िया अशिया या एदाद के इज्तमा को सेट कहते हैं। किसी सेट की ये अशिया या एदाद उसके अरकान कहलाते हैं। सेट थ्योरी रियाजी की वो शाख है जिसमें सेट के मुतल्लिक बात की जाती है। ये जॉर्ज केंटर की तख्लीक है, जो रूस में 3 मार्च 1845 में पैदा हुए। 1873 में उसने एक आर्टिकल शाया किया जिसने सेट थ्योरी के नज़रिए को जन्म दिया। जॉर्ज केंटर की वफ़ात 6 जनवरी 1918 को जर्मनी में हुई। 1.1.1 सेट का इजहार। सेट को 3 तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 1 बयानिया तरीका, नंबर 2 इंदराजी तरीका, नंबर 3 तरकीब सेट साज। सबसे पहले हम उसके तरीक़ेकार नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि है बयानिया तरीका। अगर किसी सेट को उसकी खासियत के मुताबिक अल्फाज में लिखा जाए तो ये सेट को लिखने का बयानिया तरीका कहलाता है। मसलन n बराबर है कुदरती एदाद का सेट, z बराबर है सही एदाद का सेट, p बराबर है मुफरद एदाद का सेट, w बराबर है मुकम्मल एदाद का सेट और s बराबर है ऐसे शमसी महीनों का सेट जो हर्फ जीम से शुरू होते हैं। क्या आप जानते हैं कुदरती एदाद के सेट, मुकम्मल एदाद के सेट, सही एदाद के सेट, जिफ्त एदाद के सेट और ताक एदाद के सेट को बिलतरतीब इंग्लिश हरूफ N, W, Z, E और O से जाहिर करते हैं। अब हम अपने दूसरे तरीक़ेकार की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंदराजी तरीका। अगर किसी सेट के तमाम अरकान को ब्रैकेटों के अंदर कौमे की मदद से अदा करके लिखा जाए तो उसे सेट लिखने का इंदराजी तरीका कहते हैं। अब हम अपने तीसरे तरीक़ेकार को देखते हैं, जो है तरकीब सेट साज। अगर किसी सेट को उसके तमाम अरकान के किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पर लिखा जाए तो उस तरीके को तरकीब सेट साज कहते हैं। किसी सेट को तरकीब सेट साज के तरीके से भी लिखा जा सकता है। मसलन ई जुफ्त एदाद का सेट बयानिया तरीका है, जबकि ई बराबर है ब्रैकेट 0, +-2, +-4, एंड सो ऑन। इस सेट का इंदराजी तरीका है। इसी सेट को तरकीब सेट साज में यूं लिखा जाता है। ई बराबर है x, जबकि x एक जुफ्त अदद है। इसको हम यूं पढ़ सकते हैं कि ई तमाम x का सेट है, जबकि x एक जुफ्त अदद है। a बराबर है x, जबकि x साल का शमसी महीना है। b बराबर है x के, जबकि x n का हिस्सा है और x बड़ा है 1 से और छोटा है 5 से। c बराबर है x के, जबकि x w का हिस्सा है और x छोटा या बराबर है 4 के। चंद अहम इलामात आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, आप इन्हें गौर से देखें और अपने जहन नशीन करें। आइए सेट से मुतल्लिक एक वीडियो देखते हैं। सेट्स 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटोर वो फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस को यूज़ करते हुए सेट्स का प्रॉपर आइडिया दिया। सो फर्स्ट, व्हाट इज सेट? सेट सिंपल कलेक्शन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ें हम पहनते हैं वो सब सेट्स में ही होती हैं, लाइक शूज़, सॉक्स, पैंट्स एक्सेट्रा। एक और एग्जांपल हम फिंगर्स के सेट की देखते हैं, जिसमें इंडेक्स फिंगर, मिडल, रिंग एंड पिंकी फिंगर शामिल हैं। सो सेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रेजेंट चीज़ों की प्रॉपर्टीज सेम हों। सेट्स नोटेशन। सेट्स की नोटेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है।
आप जस्ट एलिमेंट को एक लिस्ट में लिखें और उनको कॉमा के साथ सेपरेट कर दें। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें, जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद लिमिटेड हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A which includes natural numbers less than 10 and set B that includes vowel alphabets. So set A and B फाइनाइट सेट हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स को काउंट करना इजी है। इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A which includes whole numbers, set B contains odd numbers and set C contain natural numbers. So set A, B and C इनफाइनाइट सेट हैं क्योंकि इन सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड है और इनको काउंट करना मुश्किल है। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को नल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ द सेट ऑफ पियानो कीज ऑन अ गिटार, बट वेट, क्या गिटार पे पियानो कीज होती हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। सो दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सेट A, B एंड C में जस्ट एक एलिमेंट है। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स उस वक्त इक्वल या इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो, एज यू सी इन द एग्जाम्पल। सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में पाए जाएं उसे सबसेट ऑफ अ सेट कहते हैं। इसको F' के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें सेट A और सेट B हैं। एज यू सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, सो A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। और अगर सेट A सबसेट हो सेट B का तो सेट B सबसेट A का सुपरसेट होता है। इसको G के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, ऐसा सेट जो दूसरे सेट का सबसेट हो लेकिन उसके इक्वल ना हो उसे प्रॉपर सेट कहते हैं। एज यू सी इन द एग्जाम्पल सेट A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। वो सबसेट जिसके तमाम एलिमेंट्स गिवन सेट में पाए जाएं उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एज यू सी इन द एग्जाम्पल सेट A को हम सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आइए एक और वीडियो देखते हैं। सेट्स, सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल की कलेक्शन को कहते हैं। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम डिफरेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को w के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को z के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस तरह लिखा जाता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को p के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को o के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स को e के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को q के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। आइए एक और वीडियो देखते हैं। हमारा आज का लेक्चर सेट्स के ऊपर है। हम लोग बहुत सारे फैमिलियर हैं सेट के साथ। अगर आप अपने घर के अंदर देखें तो आपको घर में अमूमन एक आवाज़ आती है कि डिनर सेट लेके आओ या नाइफ़ का सेट लेके आओ, या जब हम लोग हल चलाते हैं अपनी ज़मीनों में
तो वो हल चलाने का भी एक सेट होता है। तो बेसिकली सेट क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई पेंसिल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सेट सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, डिनर सेट, आपके बैग के अंदर जो आपकी बुक्स पड़ी हैं, तो 8th क्लास की बुक का सेट, आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपके स्कूल के हिसाब से आपकी क्लास 8th क्लास में स्टूडेंट्स का सेट। हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं सेट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट ए है। याद रखिएगा, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, लाइक उनको एलिमेंट कहते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक ज़ू में हम जाएं और उस ज़ू के अंदर हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स का सेट, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर हो सकता है, लायन हो सकता है, चीता हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, वगैरह वगैरह। अगर हम लोग अल्फ़ाबेट्स का सेट लें, तो अल्फ़ाबेट के सेट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और उस सेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हम ले रहे हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक स्मॉल ए, बी, सी एंड सो ऑन। सेट हमेशा दो दरमियानी ब्रैकेट्स में हम उसको एडजस्ट करते हैं, जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं, या लोअर केस में लेटर्स को रिप्रेजेंट करना हो या किसी सेट को करना हो, तो हम दो कर्ल ब्रैकेट्स को उसके अराउंड में लिखते हैं और अपने एलिमेंट्स को अंदर लिखते हैं। सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब वो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हम डिफरेंट सेट्स को जो डिफाइंड किए हुए हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक मखसूस नंबर हैं जो आपको याद रखने हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन डैट इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता, इसमें कोई नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होता। ये 1 से शुरू होगा, जिस तरह हम नंबर्स को काउंट करते हैं, बट इट काउंट फ्रॉम 1। हमारे सामने एक टेबल है, इस टेबल में हम डिफरेंट नोटेशंस के ऊपर बात करेंगे, और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले सेट्स हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और कोई भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर बेसिकली हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये ज़ीरो से शुरू होता है और इसकी नोटेशन कैपिटल W है, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपको पता है कि जब हम चीज़ों को गिनते हैं तो ज़ीरो से वो शुरू हो सकती हैं। ज़ीरो का मतलब है कोई भी चीज़ शामिल नहीं है, 1 का मतलब है एक चीज़ है, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं वो ज़ीरो से शुरू होती है और वो होल नंबर्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो ये नेगेटिव नंबर भी इसमें शामिल हैं, फिर ज़ीरो आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर शामिल हैं, तो दोनों साइडों पे ये सो ऑन के तौर पर चलते हैं, जिसको हम इन्फिनिट मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, ये जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इनकी डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हों वो ऑड नंबर्स होते हैं।
ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे और इनमें हम लोग लेते हैं +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे और इवन नंबर ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जो 2 पे डिवाइड हों, लाइक +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स P/Q बेसिकली होता है, इसका मतलब है कि आपके नंबर्स डिवीजन शक्ल में हैं, लाइक 1/2 है, 3/4 है एंड सो ऑन, और इसको हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हम लोग किसी सेट का सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। सबसेट बेसिकली क्या होता है, एक सेट में से अगर हम कुछ नंबर चूज कर लें और वो नंबर्स या वो ऑब्जेक्ट उस मेन सेट का हिस्सा अगर है, तो चूज किया हुआ सेट बेसिकली हमारा सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फ्लेवर्स हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के 3 फ्लेवर्स हैं, बनाना है, चॉकलेट है, वेनिला है। अब आप चाहते हैं इनमें से कोई एक फ्लेवर लेना, तो आपके पास जो 3 फ्लेवर्स का सेट है आइसक्रीम का, इसमें से कोई एक जो आप चूज़ करेंगे तो वो उसी सेट का हिस्सा होगा। तो इसलिए जो चूज्ड फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम है बेसिकली वो आपका सबसेट है मेन सेट का, जिसके अंदर तीनों फ्लेवर्स थे। आप चाहते हैं कि आप उन तीनों फ्लेवर्स में से 2 फ्लेवर्स को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप बनाना चॉकलेट ले सकते हैं, बनाना वनीला ले सकते हैं, चॉकलेट वनीला ले सकते हैं। इस तरह से आपने 2-2 के सेट बना लिए और ये सारे बिलोंग करते हैं आपके ओरिजिनल या पेरेंट सेट के साथ, इसलिए ये 2-2 के सेट आपके बने, ये आपके सारे सबसेट है। और आप फिर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तीनों फ्लेवर्स ले सकते हैं, आप बनाना, आप चॉकलेट और आप वनीला तीनों चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि पहले हमने सिंगल फ्लेवर लिया, फिर हमने 2-2 फ्लेवर्स लिए और फिर हमने तीनों फ्लेवर्स को चूज़ किया। तो ये सबसेट बनाने का तरीकाकार होता है एक मेन सेट के साथ। तो आप हो सकता है कि आपके जहन में ये भी हो कि इनमें से वो कोई भी फ्लेवर नहीं है जो आपको पसंद है, तो आप कहते हैं जी आपको कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, तो आप उसमें से कुछ भी चूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्प्टी सेट भी बनेगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी सेट से सबसेट्स बनाने हों तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, खाली सेट, यानी कि आप उसमें से कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे, फिर हर एलिमेंट को एक दफ़ा लेना है, फिर 2-2 दफ़ा लेना है, फिर 3-3 दफ़ा एंड सो ऑन, जब तक के सारे वो एलिमेंट पूरे ना हो जाए जो उस सेट के अंदर शामिल हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है सबसेट के लिए। हमें एक सेट दिया गया है 2 और 4, हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो वो कैसे बनेंगे, हम 2 को अलग लेंगे, 4 को अलग लेंगे, फिर 2 और 4 को इकट्ठा ले लेंगे और फिर एम्प्टी सेट भी लेंगे। तो हमारे पास 2 और 4 के जो सबसेट बनेंगे वो एक एम्प्टी सेट होगा। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है कि सर्कल के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, फाई, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है आपके एम्प्टी सेट की। तो या तो आप खाली 2 ब्रैकेट्स लगा दें, वो भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, या आप फाई लिख दें, वो भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपने 2, 4 सेपरेट लिया और फिर 2 और 4 को इकट्ठा लिया, तो इस तरह से आप सबसेट बना सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी पे है, और आप अब उसको ख़ुद ट्राई करें एंड इंशाल्लाह आप उसको इजीली कर लेंगे। तो याद रखिएगा, सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट लेना है, खाली सेट, जिसको आप फाई या 2 ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स या खाली, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, वो एम्प्टी सेट को जाहिर करेगा। उसके बाद हर एलिमेंट को अलग अलग, फिर 2-2 के जोड़े, फिर 3-3 एंड सो ऑन, उस वक्त तक जब तक सारे पूरे नहीं हो जाते। चंद एमसीक्यूज की मदद से अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं।
है।